ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे शिकिलधे बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलिए आज 29 जनवरी 2023 की बाबा की मुरली से मुख्य पॉइंट पढ़ते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा ने क्या कहा। तो ये है अव्यक्त मुरली 29/1/2023। इसका मूल टॉपिक है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज स्वरों में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्येक सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते हैं कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे 1-2 में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है, लेकिन यह अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं।
तो नंबर 1 तो वह हो गया ना। जो बनेगा तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकेंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसे समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड युगी तु आत्माएं सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकेंड महादानी व महा सहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। विस्तार है, अपने संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाच नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो यह कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। आज का स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहमदिल बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।